दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, नियामक भर्ती बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के साथ यूपी टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहले आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जो कुछ सामान्य जानकारी है। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधी मानसून प्रकार की जलवायु है। तराई क्षेत्रों में ये नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसको मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक तो आर्द्र और उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र और उष्ण प्रदेश तथा साधारण और आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। देखिए, आर्द्र और उष्ण प्रदेश की विशेषता क्या है, तो दोस्तों आप जान लीजिए, आर्द्र और उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है, इसमें विभाजित किया जाता है। तो ये तो आर्द्र और उष्ण प्रदेश है, इसमें तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश में दोस्तों इसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण ये है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। दोस्तों कोपेन प्रसिद्ध जलवायु वर्गीकरण के विचारक हैं। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार यानी CWG मिलता है और शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार यानी CWG प्रकार का वर्गीकरण, ये कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु का पैटर्न है। जलवायु से संबंधित एक और विचारक हैं थॉर्नथ्वेट। दोस्तों थॉर्नथ्वेट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में CBW यानी समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो याद रखिएगा, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार यानी CWG मिलता है, जबकि थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW यानी समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में ऋतुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु होती है ये अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का जो प्रभाव है या जो शीत ऋतु का समय है वो अक्टूबर से फरवरी तक है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है और शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से
दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और दोस्तों पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय भागों का जो औसत न्यूनतम तापमान है वो बहुत ही कम यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में शीत ऋतु में क्या स्थिति होती है। तो जो उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवात जो हैं इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, याद रखिएगा। दोस्तों शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। शीत ऋतु के बाद आइए उत्तर प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु का समय है मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है और प्रदेश में मई और जून के माह जो होते हैं उसमें सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बहुत अधिक गर्मी होती है। उत्तर प्रदेश वैसे मैदानी भाग में पड़ता है, तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से जून तक रहता है और सबसे अधिक गर्म महीना मई और जून होता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो अत्यंत ही भयावह है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण ये कर्क रेखा से अधिक निकट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि बरेली जो है वो उत्तराखंड की तरफ है और थोड़ा सा पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ पर थोड़ा जो तापमान होता है वो कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और जो है प्रदेश में चलने वाले इन शुष्क और गर्म हवाओं का स्थानीय नाम लू है। तो याद रखिएगा लू स्थानीय पवन है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जो है ग्रीष्म ऋतु में मई जून में पश्चिमी हवाएं अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। वर्षा ऋतु, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होता है वो जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहता है। हालांकि वर्तमान में जो वर्षा का प्रारूप है, पैटर्न है, वो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है ये बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और इसे पूर्वा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है वो मानसूनी प्रकार की है और वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश वर्षा है आप जान लीजिए कि ये मानसूनी वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तो अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो मानसूनी वर्षा ये बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसून से प्राप्त होती है, लेकिन अरब सागर शाखा से केवल नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीनों में ही प्राप्त होता है।
दोस्तों भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े 1989 से 2018 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। और उपर्युक्त अवधि में दोस्तों आप जान लीजिए माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर जो है ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों आप जान लीजिए इस दौरान सर्वाधिक वार्षिक या माध्य वर्षा गोरखपुर में 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई, जबकि सबसे कम वार्षिक या माध्य वर्षा रायबरेली में 463.8 मिलीमीटर दर्ज हुई है। वैसे अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में होती है, लेकिन जो भारतीय मौसम विभाग पुणे का जो आकलन है 30 वर्षों का, उसमें रायबरेली में सबसे कम वर्षा और गोरखपुर में सबसे अधिक हुई है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र रहा है 967 मिलीमीटर और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ 386 मिलीमीटर रहा है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है और इसी कारण प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है ये सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी और राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग जो है बाढ़ प्रवण यानी बाढ़ से प्रभावित है। तो दोस्तों ये था शार्ट में उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उनको आप जान लीजिए कौन कौन से तथ्य बनते हैं यहाँ से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि से आता है और उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश को दो मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र और उष्ण प्रदेश तथा साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु जो है ये अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। इसके अलावा अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिले बहुत अधिक गर्म होते हैं। बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में जो है मई जून के महीने में पश्चिमी हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं, जिनको लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु जून यानी जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है और सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होती है उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकांश मानसूनी वर्षा है ये बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में प्राप्त होता है। 30 वर्षों का अगर जो भारत में वर्षा के आंकड़े देखे जाएं तो उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में हुई है और सबसे कम वर्षा रायबरेली में रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।